सो दोस्तों, कहानी शुरू होती है स्पेस के मिनेरॉय नाम के प्लेनेट से, जहां ये बुढ़ा अंकल एक कहानी सुना रहा होता है जिसके हिसाब से ये जो 5 क्वेजर सेवर्स हैं इन्हें 3000 साल पहले किसी मिस्टीरियस पर्सन द्वारा इस प्लेनेट के इस चट्टान में गाड़ा गया था और इसे वही निकाल सकता है जो इन सेवर्स की पावर के लायक हो और इनकी असीमित एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को संभाल सके। उसी टाइम ये मॉन्स्टर इस प्लेनेट पर हमला कर देता है और क्वेजर सेवर्स को निकालने की कोशिश करता है, पर ये नाकाम हो जाता है क्योंकि ये इसके लायक नहीं था। दूसरी तरफ हम लोग अपने प्लेनेट अर्थ में देखते हैं कि इन लोगों ने साल 1999 में ही इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली थी कि ये सभी एक बड़ा स्पेसशिप टेरावेंचर बना चुके थे और एक नई गैलेक्सी खोजने के लिए निकलने वाले थे जिसमें इंसान रह सके। ये चीज़ रियलिटी में भी आज 2025 में तक हो सकती थी यार, अगर हमारे इंडिया का यूथ इंस्टाग्राम पे मुजरा न देख रहा होता और सरकार करप्शन न कर रही होती। क्या जोक मारा भाई। हम कहानी के कुछ मेन कैरेक्टर्स और इस बंदे लियो को देखते हैं जिसको टेरावेंचर में जाने के लिए चुना तो नहीं गया था, लेकिन ये लगेज कंपार्टमेंट में छुप के सोल्जर्स के कपड़े पहन के स्पेस शटल में बैठ जाता है जो मून में जंग की प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है। इधर ये लोग मून में लड़ रहे होते हैं और माइक लियो को देख लेता है और बताता है कि ये तो उसका छोटा भाई है। और इधर माया का नाम की ये लड़की, ओहो वाह यार, लगता है मेरे ऊपर माया का असर हो गया है। किसी तरह तो स्पेस पोर्टर से यहाँ मून पर आ जाती है और इन सभी लोगों से मदद मांगती है कि ये सभी इसके प्लेनेट को बचा ले। तो ये सभी भी उसके साथ प्लेनेट को बचाने के लिए खुद को हीरो समझ के उस पोर्टल में चले आते हैं। अब ये काई नाम का बंदा उस पोर्टल में नहीं जाता और ये टेरावेंचर इस स्पेस कॉलोनी पर वापस आ जाता है, पर इसे अपने दोस्तों की फिक्र हो रही थी, इसलिए ये अल्फा के साथ एस्ट्रो मेगा शिप जो कि पावर रेंजर्स इन स्पेस के रेंजर्स का था उसे चुराकर इस मैकेनिक को लेकर मिनेरॉय में आ जाता है और सभी लोगों को बचाने के बीच में माइक एक सेवर को निकाल लेता है और ये देखकर बाकी सब भी एक एक सेवर निकाल लेते हैं। पर सेवर ना मिलने के कारण गुस्से में ये मॉन्स्टर पूरे प्लेनेट को पत्थर में बदल देता है और भागते हुए माइक गड्ढे में गिर जाता है और अपना सेवर अपने छोटे भाई लियो को दे देता है और इस मॉन्स्टर से मुकाबला करते हुए ये 5 उन सेवर्स की मदद से फर्स्ट टाइम पावर रेंजर्स में मॉर्फ हो जाते हैं। यहाँ से ऑफिशियली पावर रेंजर्स लॉस्ट गैलेक्सी की शुरुआत हो जाती है। इस मॉन्स्टर को हराने के बाद ये सभी टेरावेंचर में वापस आते हैं और नए गैलेक्सी की खोज में पूरी शिप बहुत सारे इंसानों और रिसोर्सेस को लेकर निकल जाती है। इन रेंजर्स पावर्स के साथ में उन्हें नए जॉर्ज भी मिलते हैं जो कि हम आगे की लड़ाई में उनके बहुत काम आने वाले और हम आगे की लड़ाई में उन सबको देख पाएंगे। हम लास्ट में इस सीजन के मेन विलन स्कॉर्पियस नाम के इस केकड़े से मिलते हैं। ये कैसा अजीब सा जानवर है। खैर, इस मॉन्स्टर को वापस इन पर अटैक करने के लिए ये भेज देता है और अब इस सीजन में उन क्वेजर सेवर्स के लिए ये विलन्स रेंजर्स की कॉलोनी पर हमला करेंगे और रेंजर्स अपनी कॉलोनी को डिफेंड करने के लिए उनका मुकाबला करेंगे। अब ये चीज़ मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे को कमेंट में पूछते रहते हो कि भाई ये लोग लड़ क्यों रहे, आखिरकार रेंजर्स और ये लड़ क्यों रहे हैं, तो वो इसी वजह से लड़ रहा है भाई कि ये कॉलोनी बच जाए। ठीक है, आगे हमारे सामने एक नया लेजेंड आता है, लाइट्स ऑफ ओरायन। ये कोई इंसान नहीं है भाई, ठीक है, ये एक शक्तिशाली पावर है, एक पावरफुल सोर्स है जो किसी को भी अनबीटेबल बना सकती है, चाहे वो इंसान हो चाहे राक्षस हो। रेंजर्स और स्कॉर्पियस दोनों ही इस पावर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच हम ट्रकीना को देख पाते हैं जो स्कॉर्पियस की बेटी है। साला एक कीड़े की बेटी इंसान, वो भी इतनी अच्छी मान। जोक मारा रे। पता नहीं भाई आजकल के लोग क्या क्या कर रहे हैं। खैर, ये अपनी खुद की इविल प्लान्स बनानी शुरू कर देती है। इसी के साथ अब एंट्री होती है एक मिस्टीरियस वॉरियर की, मैग्ना डिफेंडर। ये एक अकेला सोल्जर है जो स्कॉर्पियस के खिलाफ बदला लेना चाहता है, लेकिन रेंजर्स इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये उनका दोस्त है ये दुश्मन, क्योंकि इसका तरीका ही अलग होता है। वो इनोसेंट लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, उसे सिर्फ रिवेंज चाहिए होता है। माया अपनी मिनेरॉय वाली लाइफ के नेचर का लेसन टीम को सिखा रही होती है, लेकिन बैटल में मैग्ना डिफेंडर और रेंजर्स के रास्ते फिर से टकरा जाते हैं और हमें दिखने लगता है कि मैग्ना डिफेंडर के पीछे एक इमोशनल कहानी छुपी हुई है। पर वो क्या है ये तुम्हें आगे पता चल जाएगा। अगर तुमने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो, नहीं किया होगा तो जल्दी करो, तुम्हारे भाई को सपोर्ट चाहिए। आगे हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर लोगों को सुला देता है परमानेंट स्लीप में। मैग्ना डिफेंडर फाइट तो करता है पर अपने गुस्से के चक्कर में वो लोगों की जान भी खतरे में डाल देता है। रेंजर्स रियलाइज करते हैं कि अगर ये ऐसे ही रहा तो कभी ना कभी तो उनके अगेंस्ट भी ये जा सकता है। इसी के साथ लाइट्स ऑफ ओरायन जो कि एक पावरफुल सोर्स है, उसके लिए रेंजर्स और विलन दोनों रेस कर ही रहे होते हैं हर एपिसोड में। मैग्ना डिफेंडर भी उसी के पीछे चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये ओरायंस का पावर उसके बदले की लड़ाई में बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। लेकिन कौन सा बदला आगे बताता हूँ। लेकिन जब फाइट होती है तब रेंजर्स समझते हैं कि अगर ये पावर्स गलत हाथों में चला गया तो कॉलोनी के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगी, पूरी गैलेक्सी खतरे में आ सकती है। मैग्ना डिफेंडर अपनी पूरी शक्ति लगा के लाइट्स ऑफ ओरायन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड में वो पावर रेंजर्स को ही मिल जाती है। अब उनके वेपन्स और जॉर्ज अपग्रेड हो जाते हैं और उन्हें मिलता है उनका सुपर मोड। इसका मतलब अब रेंजर्स और भी पावरफुल हो चुके हैं और उनका स्कॉर्पियस के खिलाफ स्टैंड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पर मैग्ना डिफेंडर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसकी सारी मेहनत फालतू चली गई। नेक्स्ट हम देख पाते हैं कॉलोनी के पानी के सिस्टम पर एक एक्वेटिक टाइप मॉन्स्टर अटैक कर देता है। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो
कॉलोनी के सारे लोग पानी के बिना मर जाते। रेंजर्स अपने नए लाइट्स ऑफ ओरायन की पावर्स का यूज करके उस मॉन्स्टर को भी हरा देते। अब हमें एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। मैग्ना डिफेंडर के अंदर असल में मतलब इस हेलमेट के अंदर, इस कॉस्ट्यूम के अंदर लियो का भाई माइक ही फंसा हुआ था। हाँ भाई, माइक वही है जिसने रेड क्वेजर सेवर को बाहर निकाला था और जो असली रेड रेंजर बनने का यार था। लेकिन उस मॉन्स्टर से बचते समय वो खाई में गिर गया था और गिरते समय उसने अपना रेड रेंजर का सेवर लियो को दे दिया था। तो मैग्ना डिफेंडर असल में एक एलियन वॉरियर था जिसके बेटे को, जीका नाम था उसको स्कॉर्पियस ने मार दिया था। इसलिए वो सिर्फ रिवेंज लेना चाहता था स्कॉर्पियस से, और क्योंकि वो एक एलियन था इसलिए उसके पास बहुत से पावर्स थी। उसने जब माइक को गिरते हुए देखा तो उसने उसे बचाया और सारी पावर्स और मेमोरी उसके अंदर में डाल दी, जिससे मैग्ना डिफेंडर की पुरानी बॉडी तो खत्म हो गई, पर वो अपना रिवेंज लेने के लिए माइक की बॉडी में जिंदा रहा और माइक बन गया हमारा मैग्ना डिफेंडर। लेकिन एंड में मैग्ना डिफेंडर को भी ये समझ आ जाता है कि उसका गुस्सा इनोसेंट लोगों को भी मार रहा है। वो अपनी जान देकर टेरावेंचर को बचाता है और उसके सेक्रीफाइस के बाद माइक पूरी तरीके से फ्री हो जाता है और जिंदा होकर वापस टेरावेंचर में लौट आता है। माइक अब रेंजर्स के साथ वापस आ गया है, लेकिन अब वो कंफ्यूज है कि क्या उसे टीम ज्वाइन करनी चाहिए या मैग्ना डिफेंडर की लेगेसी को आगे अपने तरीके से जीना चाहिए। इसी बीच मैग्ना डिफेंडर की आत्मा आके माइक को समझाती है और उसे ऑफिशियली अपने पावर्स को दे देती है, जिससे माइक फाइनली बन जाता है पावर रेंजर लॉस्ट गैलेक्सी का 6th रेंजर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेंजर्स एक लड़ाई में स्कॉर्पियस के शिप में पहुंच जाते हैं और इस कीड़े को मार देते हैं। लेकिन जब ये तड़प रहा होता है उसी टाइम पर इसकी बेटी रेंजर्स से अपने बाप का बदला लेने की कसम खा लेती है और अपने बाप की सारी पावर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करके नई इविल क्वीन बन जाती है। अब तक जो लड़ाई क्वेजर सेवर्स के लिए हो रही थी अब वो पर्सनली बदले के लिए होने वाली है। तो आगे वीडियो जरूर देखना, इसमें बहुत मजा आने वाला है तुम लोगों को। और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, प्लीज इतनी तो मदद कर दो अपने भाई की। नेक्स्ट हम देखते हैं सडनली रेंजर्स के गैलेक्टा बीट्स मींस उनके जॉर्ड्स डिसअपियर हो जाते हैं। पता चलता है कि विलन्स ने उन्हें ब्रेन वॉश करके अपना बना लिया है। रेंजर्स को बिना अपने जॉर्ड्स के भी लड़ना पड़ता है। गैलेक्टा भी रेंजर्स के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, लेकिन रेंजर्स अपना बॉन्ड याद दिलाकर उन्हें वापस अपनी साइड में ला लेते हैं और सारे जॉर्ड्स फिर से ठीक हो जाते हैं। देन एंट्री होती है एक नए विलन डेवियॉट की। ये एक मैनिपुलेटिंग और क्यूनिंग विलन होता है जो अपने फायदे के लिए दोनों साइड्स का यूज करता है। माया अपने प्लेनेट मिनरॉय को याद करती है और ये मॉन्स्टर उसके इमोशन को एक्सप्लॉइट करके उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने फ्रेंड्स की हेल्प से माया एक बार दिला दे। नेक्स्ट हम एक लेजेंडरी क्रॉसओवर एपिसोड देखते हैं। पावर रेंजर्स इन स्पेस के एंड्रोस और उसकी टीम वापस आती है। हाँ भाई, इन स्पेस के रेंजर्स जिसकी एस्ट्रो मेगा शिप में ये सब कभी कभार स्पेस में निकल जाते हैं। अगर नहीं पता तो पहले वाली वीडियो जरूर देखो इन स्पेस की। खैर, डेवियट और ट्रकीना पुराने विलन साइको रेंजर्स को जिंदा कर देते हैं। दोनों टीम्स मिलकर एक एपिक बैटल लड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और इमोशनल ट्विस्ट आ जाता है। जो साइको पिंक रेंजर होती है वो कैंड्रिक्स हमारी पिंक रेंजर पर अटैक करती है। कैंड्रिक्स अपनी जान देकर रेंजर्स और कॉलोनी को बचाती है और ये ना लिटरली पहली बार हुआ है अब तक के सभी सीजन्स में से कि एक रेंजर परमानेंटली मर जाती है। हमारी पिंक रेंजर अब इस दुनिया में नहीं रहती। हाँ, और उसका सेवर आसमान में कहीं गायब हो जाता है। पावर रेंजर्स की हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इमोशनल मूवमेंट था, क्योंकि अब तक के किसी भी सीजन में नहीं हुआ था कि कोई रेंजर पूरी तरीके से मारी जाए, लेकिन इस सीजन में मेकर्स ने हमें वो चीज भी दिखा दी। कैंडिस के सेक्रीफाइस के बाद उसका सेवर अलग अलग प्लैनेट्स में जाता रहता है। विलन्स उसे छीनना चाहते थे बिकॉज इसमें पावर्स थी। एंड में एक नई वॉरियर की एंट्री होती है, करोन, तुम्हारे भाई की पुरानी क्रश, एंड्रोस इन स्पेस रेंजर की बहन। पिंक क्वेजर सेवर उसे नई पिंक रेंजर के रूप में चूज करता है और ये बनती ऑफिशियली लॉस्ट गैलेक्सी की पिंक रेंजर। करोन अपने पास्ट को फेस करती है। जब वो एस्ट्रोनॉमर थी तब उसने कई प्लैनेट्स तबाह किए थे। अब उसके सामने उसका पास्ट वापस आता है और कॉलोनी के लोग उस पर डाउट करते हैं, लेकिन वो प्रूव करती है कि वो एक हीरो है। नेक्स्ट अब हम देख पाते हैं कि फिनाले की शुरुआत हो चुकी है। डेवियट जो कि ट्रकीना का पार्टनर है, ट्रकीना उसे भी धोखा दे देती है और ये मॉन्स्टर ट्रकीना के शिप के इस मैजिकल क्रिस्टल से पावर चुराने की कोशिश करता है, पर ट्रकीना इससे लड़ने लगती है और ये दोनों इस क्रिस्टल के अंदर में ही चले जाते हैं। लेकिन बाहर सिर्फ ट्रकीना आती है और वो भी और भी ज्यादा पावरफुल बन के, साथ ही उसके अंदर का अब जो इविलनेस था वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, मतलब उसके अंदर बुराई और भी ज्यादा भर गई थी। इधर टेरावेंचर में फाइनली 232 दिनों के बाद वो सभी एक प्लेनेट के नजदीक पहुंच जाते हैं जिसे वो अपना नया घर बनाने की कोशिश करना चाहते थे, पर तभी ट्रकीना टेरावेंचर पर अपने शिप से अटैक कर देती है। रेंजर्स उसे किसी तरह भगा तो देते हैं, पर टेरावेंचर स्पेसशिप उस प्लेनेट के मून में क्रैश हो जाता है। ट्रकीना ने अब तक इतना डैमेज कर दिया था और इधर ट्रकीना अब इतनी बुरी बन चुकी थी कि वो अपने सारे सोल्जर्स के साथ में फिर से तुरंत इन पर हमला कर देती है। और इधर हम देखते हैं कि इस वेलेमैक्स नाम के मॉन्स्टर के अंदर इस प्यारी सी बच्ची को देखकर इंसानियत जाग जाती है और वो इसे बिल्डिंग के नीचे दबने से बचाकर इसकी मॉम तक पहुंचा देता है। इधर ट्रकीना अपने सोल्जर्स पर बॉम्ब लगाकर उसे रेंजर्स और उसके मेगाजॉर्ड पर हमला करवा देती है, जिससे रेंजर्स के मेगाजॉर्ड पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। पर रेंजर्स अपने टेरावेंचर स्पेसशिप को बचाने के लिए सबसे लड़कर उन्हें भी हरा देते हैं। लेकिन अब टेरावेंचर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, सब होपलेस थे, लेकिन इनके कमांडर ने सबको उम्मीद दी
और सभी लोगों को स्पेस शटल में बिठाकर उस प्लेनेट में भेजने का प्लान बनाया जिसे ये लोग अपना घर बनाना चाहते थे। लेकिन ट्रकीना अब तक पागल हो चुकी थी और वो एक एक करके सभी स्पेस शटल को खत्म करना चाहती थी। पर इस मॉन्स्टर ने उस बच्ची को याद करके ट्रकीना को ये सब रोकने के लिए कहा। जब वो नहीं मानी तब उसने उससे लड़ाई किया, लेकिन अब ट्रकीना बहुत गुस्से में थी और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी उस क्रिस्टल के कारण, और उसने उसे वहीं पर ही खत्म कर दिया। इससे पहले कि वो हमला करती, रेंजर्स ने एस्ट्रोमेगा शिप से ट्रकीना के शिप पर हमला कर दिया और एस्ट्रोमेगा शिप का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन करके सभी वहां से निकल गए। लेकिन ब्लास्ट इतना भयानक था कि अपना रेड रेंजर उसी प्लेनेट के मून पर जा गिरा और बाकी रेंजर्स उस प्लेनेट पर जा गिरे। पर सरप्राइजली हमें दिखाई दिया कि ट्रकीना अभी भी जिंदा थी और अभी तक ये भी उसी मून पर लैंड हो जाती है, उसी क्रिस्टल के अंदर वापस चली जाती है और भी ज्यादा पावर ऑब्जर्व करके बाहर आती है। उसके बाद ये टेरावेंचर के अंदर जाके शिप के एक हिस्से को अपनी पावर से एक्टिवेट कर उसी प्लेनेट की तरफ एक एस्ट्रॉइड टाइप से ले जा रही होती है ताकि वो इस प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सके। अपना रेड रेंजर इसी में होता है और वो ट्रकीना, जो अब अच्छी भली मॉन्स्टर से एक कीड़े में बदल गई होती है, उससे मुकाबला करने लगता है। बाकी रेंजर्स भी उसकी मदद के लिए जितना जल्दी हो सके वहां पर पहुंच जाते हैं, पर ट्रकीना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। अपना रेड रेंजर अपना बैटलाइजर मोड ऑन करता है और उसकी पावर से ट्रकीना को ब्लास्ट करके मार डालता है। पर ये शिप प्लेनेट की तरफ तेजी से जा रही थी। उसी टाइम रेंजर्स के मेगाजॉर्ड जो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, पर रेंजर्स की मदद करने के लिए उनकी सच्ची फीलिंग्स के कारण वापस आ जाते हैं और इसकी स्पीड को कम कर देते हैं, जिससे कि ये प्लेनेट तो बच जाता है और एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। इधर हमारी क्यूटी माया को एहसास होता है कि ये जगह कोई और नहीं बल्कि उसका घर प्लेनेट मिनेरॉय है। ये वही प्लेनेट है जिसमें क्वेजर सेवर्स थे और इस मॉन्स्टर ने प्लेनेट की सभी चीजों को पत्थर बना दिया था। ये सारे पेड़ पौधे उनके ऊपर उग गए थे, इसलिए वो पहले नहीं पहचान पाई। और जैसे ही वो सभी उस चट्टान में क्वेजर सेवर्स को वापस रखते हैं, पूरा प्लेनेट उसकी पावर से नॉर्मल हो जाता है और वहाँ के लोग भी पत्थर से नॉर्मल हो जाते हैं। और शॉकिंगली कैंड्रिक्स, जो कि हमारी पुरानी पिंक रेंजर थी, जो सीजन के बीच में साइको रेंजर के कारण मारी जा चुकी थी, वो भी वापस जिंदा हो जाती है। और अब इन सबको नया प्लेनेट अपना घर बसाने के लिए तो मिल ही गया था, इसलिए सब आतिशबाजी के साथ में खुशियां मनाते हैं। और इसी के साथ ये सीजन भी यहीं पर एंड होता है।